साथियों, टेक्नोलॉजी ने हमारा जीवन बदल दिया है। घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंड्स में होने लगा है। आज पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी ने बदल दिया है। टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है तकनीकी प्रौद्योगिकी, जो तंत्र ज्ञान है। कोविड-19 के समय में अगर टेक्नोलॉजी डेवलप ना होती तो हम इतने सारे काम ना कर पाते। जो व्यक्ति का व्यक्ति से मिलना बिल्कुल मुश्किल था, मना था, ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टीवी, इंटरनेट, इन सभी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। और दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने आज हमारे जीने का तरीका पूरा बदल दिया है और हमारा जो दुनिया है बिल्कुल फास्ट हो गई है, तेज हो गई है और एक मज़ेदार लाइफ स्टाइल जो है तकनीकी ने हमारी बना दी है। और स्मार्टफोन तो आप जानते ही हैं, जिस स्मार्टफोन को बच्चों से दूर रखने के लिए कहा जाता था, कोविड-19 के समय में उसी स्मार्टफोन ने बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद की है। और जब स्कूलें बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, टीचर लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं, घर घर नहीं जा सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, ऐसे समय में टेक्नोलॉजी ने हमारी मदद की है। और रेलवे टिकट से लेकर तो बैंकिंग के सभी प्रकार के जो काम हैं हम टेक्नोलॉजी से ही पूरे कर लेते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के जितने फ़ायदे हैं उसके थोड़े से नुकसान भी है दोस्तों। हम बहुत आलसी भी हो चुके हैं, क्योंकि हमें लगता है कि काम हो जाएगा, तो किसी से मिलने जाना, हम मिलने भी जाते नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि हमारी याददाश्त भी कमज़ोर होने लगी है। एक भी नंबर हम याद नहीं रखते, सब मोबाइल के अंदर रहता है, किसका नाम भी हम याद नहीं रखते, देख लेंगे उसके अंदर भी है, फ़ोटो खींच लेते हैं। मतलब कि हम जो है आलसी भी हो रहे हैं, हमारा दिमाग भी कमज़ोर हो रहा है। दूसरी बात, जो इंटरनेट पर जितनी अच्छाई है उतनी बहुत सारी खराबी भी उस पर है। और स्मार्टफोन जो पढ़ाई के काम में आ रहा है, पबजी जैसे खतरनाक खेलों के द्वारा बच्चे जो है, बहुत सारे जो नौजवान हैं वो अपना जीवन भी संकट में डाल रहे हैं। तो अगर अच्छा उपयोग करेंगे तकनीक का, टेक्नोलॉजी का, जीवन बड़ा मज़ेदार हो जाएगा दोस्तों, और हर प्रकार से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी ही हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 12 टेक्नोलॉजी ब्रिज कोर्स के यूनिट को हम समझ लेते हैं और सॉल्व भी कर लेते हैं। हमको तकनीकी का अच्छा उपयोग करना है, सकारात्मक उपयोग करना है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उपयोग करना है। चलो साथियों, शुरुआत करते हैं तकनीकी टेक्नोलॉजी की। तो साथियों, यूनिट नंबर 12 ब्रिज कोर्स की टेक्नोलॉजी, जिसका अर्थ होता है तकनीकी प्रौद्योगिकी, तकनीकी प्रौद्योगिकी, तंत्र ज्ञान। तो एक्टिविटी नंबर 1 हमारे सामने दी हुई है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस orally and then write the answers in your notebook। अभी हमको उत्तर देना है orally, मौखिक रूप से, और फिर अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिख लेना है इन उत्तरों को। देखिए, खुद ही उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, डू यू वॉच टीवी एट होम? क्या आप घर पर टीवी देखते हैं? तो हाँ, तो यस लिखिए, और नहीं तो नो लिखिए। हालांकि सभी लोग टीवी देखते हैं। और अभी तो कहा गया है कि सुबह कार्यक्रम आता है, डिजी लैब जो हम देखते हैं हमारे मोबाइल पर, तो कार्यक्रम आता है DDMP पर पढ़ाई के लिए, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए। वो कार्यक्रम तो देखते ही हैं, लेकिन उसको छोड़ के बाकी सब भी देखते हैं हम। लिस्ट द सीरियल प्रोग्राम यू वॉच। आप कौन कौन से सीरियल देखते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम देखते हैं? क्या आप कुमकुम भाग्य देखते हैं, ससुराल सिमर का देखते हैं, और नागिन आता है, नागिन देखते हैं, काला टीका देखते हैं? कौन कौन सा सीरियल आप देखते हैं, उसके नाम यहाँ पर लिखना है। और अगर पढ़ाई का देखते हैं तो वो भी लिखना है आपको, ठीक है? और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप टीवी देखते हो तो कौन सा सीरियल देखते हैं, क्या देखते हैं। छोटा भीम भी देखते हैं बहुत सारे लोग, कार्टून भी देखते हैं, और इन पर गाने भी सुनते हैं। डू योर पेरेंट्स वॉच टीवी? क्या आपके माता पिता भी टीवी देखते हैं? विच देखते हैं तो हाँ, नहीं देखते तो नहीं। विच सीरियल्स प्रोग्राम्स डू दे वॉच? आपके माता पिता, आपके जो बड़े लोग हैं घर के, वो कौन सा प्रोग्राम देखते हैं? न्यूज़ देखते हैं, या नाटक देखते हैं सास बहू की, या फिर कोई कार्यक्रम देखते हैं? जो भी कार्यक्रम प्रोग्राम देखते हैं, कि डिस्कवरी देखते हैं,
बहुत सारे लोग डिस्कवरी देखते हैं, नेशनल जियोग्राफी देखते हैं, जो भी आप देखते हैं अच्छे अच्छे सीरियल्स भी आते हैं, रामायण आती है, महाभारत आती है ना, कृष्णा आती है। तो जो भी कार्यक्रम आपके माता पिता देखते हैं वो भी आपको लिखना है। अगला देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है, व्हाट डू यू थिंक मे हैपन इफ यू वॉच टीवी ऑल द टाइम। अगर आप दिन भर टीवी देखेंगे तो क्या होगा। अगर दिन भर टीवी देखेंगे तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। दिन भर टीवी देखेंगे तो, दिन भर अगर टीवी देखेंगे तो हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, है ना, और हमारी आंखें भी खराब हो सकती है। दूसरी बात, हम आलसी बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब देखिए हमारा समय भी बर्बाद हो जाएगा उससे। अब नंबर 4 का प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, उत्तर खुद ही लिखना है आपको। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, क्या होगा अगर इफ यू जस्ट सीट एट होम ऑल द डे नॉट प्ले एट ऑल। अगर दिन भर घर में बैठे बैठे टीवी ही देखते रहेंगे, मोबाइल ही चलाते रहेंगे दोस्तों साथियों प्यारे साथियों, तो क्या होगा। जैसा कि कहा कि हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा और हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि जो दिखाया जाएगा हम वही देखेंगे, हम सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और अपने शरीर को मन को हम सही खुराक भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम व्यायाम नहीं कर पाएंगे, खेल कूद नहीं पाएंगे। खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है, बाहर घूमना भी बहुत ज़रूरी होता है, सुबह की सैर भी बहुत ज़रूरी होती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, हाँ एक्टिविटी नंबर 2 हमारे सामने दी हुई है। इस एक्टिविटी को हम देख लेते हैं। चलिए क्या दिया है एक्टिविटी के अंदर। इस एक्टिविटी में एक बहुत बढ़िया बात बताई है शरद के बारे में। शरद नाम का एक प्यारा सा बच्चा है। चलिए, शरद वॉज इन क्लास 8। शरद कौन सी क्लास में था। शरद कक्षा 8वीं में था। देखिए वॉज आया, वॉज यानी था होता है, एक वचन के साथ में आता है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। ये फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है शौकीन, तो उसको काहे का शौक था, टीवी देखने का। ही हैड फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी। वो टीवी के सामने ही खाना खाता था, जैसे कि हम भी टीवी के सामने ही खाना खाते हैं। बताइए क्या ये अच्छी बात है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग मोबाइल हाथ में लेकर ही खाना खाते हैं, इधर मोबाइल पर व्हाट्सएप पर जवाब भी देते जाते हैं, मोबाइल चलाते जाते हैं और खाना खाते। देखिए मोबाइल को हमने दूर रखना चाहिए खाना खाते टाइम। बहुत सारे जर्म्स भी होते हैं, उसके वायरस भी होते हैं, और ऐसे भी हमने भोजन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। टीवी देखते समय भी हमने खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। ही डीड हीज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ टीवी। अब वो होमवर्क भी कैसा करता था, टीवी के सामने होमवर्क दिया सर ने, हमने बीच को उसका चैप्टर देखा और टीवी बढ़िया चल रहा है, किताब सामने रखी और टीवी पे देखते जा रहे हैं, उत्तर लिखते जा रहे हैं। तो ध्यान टीवी में है तो उत्तर हमको याद होगा का, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला, ही टॉक टू हिज पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ टीवी। टीवी चालू रहती है और मम्मी पापा से बात करते रहते हैं, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं वो सुनता भी नहीं था। एंड हम भी ऐसा करते हैं ना, मम्मी पापा बोलते आते हम टीवी देखते थे, हमारा ध्यान नहीं रहता, पढ़ाई पे ध्यान, कॉपी में लिखते जाते हैं और टीवी में ध्यान रहता है। फिर हम बोलते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। ही नेवर वेंट आउट टू प्ले। और बाहर खेलने भी नहीं जाता था। ठीक है। हीज पेरेंट्स आल्सो टोल्ड हिम। उसके अम्मी पापा भी उसको कहते थे, क्या कहते थे, टू गो आउट एंड प्ले, कि भैया बाहर जाओ और खेल शरद। बट ही डिडंट, लेकिन वो बाहर जाता नहीं था, दिन भर टीवी ही देखा करता था। बहुत सारे बच्चे तो कार्टून लगाते सुबह से, तो रिमोट भी देते नहीं है। छोटे बच्चे भी ऐसा करते, रिमोट ले लेते, छुपा लेते, रिमोट देते नहीं है। चलिए, सून ही स्टार्टेड बिकमिंग फैट। फिर धीरे धीरे वो क्या होने लगा, मोटा होने लगा, क्योंकि वही बैठा रहता था सोफा सेट पे, कुर्सी पे, और बढ़िया टीवी चल रही है, समोसा भी आन दो, कचौरी भी आन दो, वड़ा पाव भी आन दो, पोहा आन दो, जलेबी आन दो, लड्डू आन दो, ऐसा ऐसा बहुत सारा खान दो। और शरद कैसा हो गया, गब्बू गब्बू हो गया, मोटा हो गया। ही गोट टायर्ड इजीली। और बहुत जल्दी वो थक जाता था,
क्योंकि गब्बू गब्बू हो गया था, फिजिकल एक्टिविटी कुछ करता नहीं था, खेलना नहीं, कूदना नहीं, घूमना नहीं, बट ही कंटिन्यूड वॉचिंग टीवी, और लगातार टीवी देखता रहा। अब वो लगातार टीवी देखता रहा। अब देखिए फिर क्या हुआ, वन डे ही ट्राइड टू सीट इन अ चेयर एट होम, एक बार उसने कोशिश की घर पे चेयर पर बैठने की, ही जस्ट वॉन्ट फीट इट, और वो चेयर में बैठ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो चेयर में समा ही नहीं पा रहा था इन्हें, क्योंकि चेयर हो गई छोटी और शरद हो गया गब्बू गब्बू मोटू, तो कहाँ से बैठ पाएगा। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, फादर, पप्पा, वी नीड टू गेट अ बिगर चेयर, पप्पा हमको एक बड़ी चेयर लाना पड़ेगी, बड़ी कुर्सी लाना पड़ेगी, ऐसा वो बोलने लगा अपने पप्पा को। अब शरद के पप्पा बोले, माय डियर शरद, मेरे प्यारे बेटे शरद, लुक एट यू, जरा अपनी ओर देख मेरे लाल, तेरी कितनी मोटी हो गई है खाल, मेरे लाल जरा देख। यू हैव बिकम अ कॉच पोटैटो। अब ये कॉच पोटैटो क्या होता है, कॉच पोटैटो ने होता है आलसी आदमी, होता है ना, एक जगह बैठा रहता बिल्कुल आलू जैसा, कोई हिलाएगा तो हिलेंगे, नहीं तो वही बैठे रहेंगे, है ना, ऐसे उसको बोलते हैं कॉच पोटैटो। यू शुड गो आउट एंड प्ले, तुमने बाहर जाना चाहिए और खेलना चाहिए। शरद स्टार्टेड प्लेइंग, शरद ने भी खेलना शुरू किया विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में। सून, और जल्दी ही वॉज एबल टू फीट इन द चेयर अगेन, और वापस वो बढ़िया शरीर उसका प्यारा सा हो गया, शरीर अच्छा कसावट वाला हो गया, उसका मोटापन चला गया, चर्बी चली गई, तो चेयर पर भी अच्छे से बैठने लग गया। तो हमने भी खेलना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, दिन भर टीवी के सामने बैठे रहना चाहिए क्या, नहीं। वैसे भी जो 8वीं से 9वीं में आए हो सभी बच्चे तो बिल्कुल थोड़ा सा ही समय टीवी देखते हैं, बाकी टाइम तो पढ़ाई करते हैं, खेलते कूदते हैं। वेरी गुड। चलिए अब प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस ईच, एक या दो लाइन में उत्तर देना है, एक या दो सेंटेंसेस में। देखिए अभी हमने कलर भी कर दिया यहाँ पर सेंटेंसेस को, ताकि आसानी से आप इनके उत्तर ढूंढ सके। चलिए अब पहला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, What did शरद do in front of TV? शरद टीवी के सामने क्या करता था? बिल्कुल सही उत्तर आप बता रहे हैं, ये यहाँ से, कहाँ से भाई, इसका उत्तर रहेगा यहाँ से, ही से। He had food in front of TV. He did his homework. टीवी सामने होमवर्क भी करता था, खाना भी खाता था, पेरेंट्स से बात भी करता था और बाहर खेलने जाता नहीं था। तो ये यहाँ तक उत्तर हो गया काय का, पहले प्रश्न का। ठीक है, ऐसा ये ही से लेकर उत्तर हो गया ये प्ले तक। ठीक है दोस्तों, चलिए नंबर 1 का उत्तर हो गया। अब नंबर 2 का प्रश्न देखिए, What were the changes in his body? What do you think was the reason for the changes? बताइए अब उसके शरद के शरीर में क्या क्या बदलाव हो गए थे, क्या क्या चेंजेस आ गए थे। तो आपने देखा कि शरद कैसा हो गया था, मोटू हो गया था, गब्बू हो गया था और वो थक भी जाता था। अभी हमने ऊपर देखा तो इसका उत्तर हमने नीचे भी लिख दिया है, यहाँ से भी आप उत्तर को लिख सकते हैं। थोड़ा सा उसको हमने अरेंज कर दिया है और इसमें ये भी दिया है कि ऐसा क्यों हो गया, वो गब्बू गब्बू क्यों हो गया था, आलसी क्यों हो गया था। तो उसका उत्तर ये यहाँ पर दिया हुआ है, सून ही स्टार्टेड बिकमिंग फैट ही गोट टायर्ड, जल्दी ही वो मोटा हो गया और जल्दी थक जाता था। दिस वॉज बिकॉज ऑफ लेक फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक मेहनत छूट गई थी, दिन भर टीवी के सामने बैठा रहता था तो वो गब्बू गब्बू और ढब्बू भी हो गया था। इसलिए कसरत व्यायाम करना चाहिए, चलना फिरना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये 2 का उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो
तीसरा है वाई कुडंट शरद सीट इन द चेयर। बताइए वो चेयर में क्यों नहीं बैठ पा रहा था? क्योंकि शरद क्या हो गया था? गब्बू गब्बू हो गया था, मोटा हो गया था, इसलिए वो इतना मोटा हो गया था कि चेयर में फिट ही नहीं हो पा रहा था। तो उसका उत्तर भी हमने यहाँ अरेंज करके लिख दिया है। इसका उत्तर आप देख सकते हैं, ये हमने इसका उत्तर लिख दिया है सामने आपके। ही हैड बिकम टू फैट टू सीट इन द चेयर। वो इतना मोटा हो गया था कि चेयर में नहीं बैठ पा रहा था, ये उत्तर लिखिए। या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं, ही हैड बिकम वेरी फैट, ये भी चलेगा। दोनों में से कोई भी उत्तर आप लिख सकते हैं, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। ही हैड बिकम वेरी फैट, वो बहुत मोटा हो गया था। और नंबर 4 का देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है। नंबर 4 का क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट एडवाइस डीड हिज फादर गिव हिम। उसके पिताजी ने उसको क्या एडवाइस दी थी, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसके पिताजी ने उसको कहा था कि भैया, हाँ क्या कहा कि भैया जरा खेलने कूदने के लिए भी जाया करो, खेलने कूदने के लिए भी जाया करो। ये लिखा है चौथे का उत्तर, आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में। Sharad's father said, "My dear Sharad, look at you. You have become a couch potato. You should go out and play." तुम couch potato बहुत आलसी हो गए हो, इसलिए थोड़ा बाहर कड़ा खेलने भी जाया करो। और उसने बात मानी भी, तो ये ग्रीन के अंदर उत्तर हो गया चौथे का। चलिए अब एक्टिविटी नंबर 3 देखिए दोस्तों। एक्टिविटी नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, देखिए एक्टिविटी नंबर 3 के अंदर दिया है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग वॉज और वर। वॉज लगाना है या वर लगाना है। अब ये वॉज का अर्थ क्या होता है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। वॉज यानी होता है था या थी, एक वचन के साथ, एक के लिए आता है। और वर का अर्थ होता है थे या थी, ये थी अनेक वचन, अनेक वचन के साथ में आता है। ज़्यादा के साथ में वर आएगा, एक के साथ में वाज आएगा, यू के साथ वर आता है। देखिए पहला, शरद कितने हैं, एक है, इसलिए वाज आ गया। माय फ्रेंड्स ज़्यादा है, इसलिए वेयर आ गया, वर पढ़ते हैं इसको। शरद फादर एक, तो ये वाज आ गया। टीचर्स ज़्यादा है तो वर आ गया, ठीक है। शरद वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। शरद टीवी देख रहा था जब बिजली चली गई। His friends were playing खो-खो but शरद did not go। उसके दोस्त खो-खो खेल रहे थे लेकिन शरद नहीं गया। शरद फादर was reading a newspaper। शरद के पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। और the teachers were preparing the stage for a dance competition। टीचर्स लोग जो है डांस कॉम्पिटिशन के लिए स्टेज तैयार कर रहे थे। तो एक था इसलिए वॉज, और ज़्यादा इसलिए वहाँ पर वर हो जाएगा, ठीक है। शरद वॉज और शरद फादर वॉज एक एक है। हिज फ्रेंड्स, ये ज़्यादा है फ्रेंड्स, इसलिए वर। द टीचर्स ज़्यादा है तो वर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब एक वचन के साथ में वॉज, अनेक वचन के साथ में वर, ये हमने देख लिया यहाँ पर। एक्टिविटी नंबर 4 की ओर हम बढ़ जाते हैं। चलिए आइए, अब इस पैसेज को हमको पढ़ना है। ये बढ़िया पैसेज दिया हुआ है हमारे सामने। अब हम ये देख रहे हैं कि तकनीकी जो हमारा पार्ट है टेक्नोलॉजी, उसके बहुत सारे फायदे तो है ही, है ना, और बहुत सारे नुकसान भी है। वो आगे आएगा एक्टिविटी में तो हमको वहाँ बताना है। चलिए, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। कौन कह रहा है भाई ये बात, ये तो पूरा पढ़कर ही मालूम पड़ेगा। चलिए क्या लिखा हुआ है, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। आई कैन डू मैनी यूजफुल थिंग्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे उपयोगी चीज़ें कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर ऑल योर इन्फॉर्मेशन, सभी सूचनाओं को स्टोर करके संभाल कर रख सकता हूँ। आई कैन मेंटेन योर अकाउंट्स को मेंटेन कर सकता हूँ। आई कैन ऐड, जोड़ सकता हूँ। सब्सट्रैक्ट, घटा सकता हूँ। सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, भाग दे सकता हूँ। मल्टीप्लाई, गुणा कर सकता हूँ किसी भी नंबर को। आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, किसी वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ किसी भी गणित की समस्या को मैं हल कर सकता हूँ। आई कैन ड्रॉ डिफ़िकल्ट पिक्चर्स, कठिन से कठिन चित्र को बना सकता हूँ। डिज़ाइन बना सकता हूँ बिल्डिंग की।
आई कैन प्रिंट लेटर्स, मैं लेटर प्रिंट कर सकता हूँ। एप्लीकेशन, नोटिसेस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स एंड etc एटसेट्रा, एंड कैन आल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड्स भी बना सकता हूँ बहुत सारे अवसरों पर। ओकेजन यानी अवसर होता है, मेनी यानी कई। चलिए अब आगे देखिए, यू कैन प्ले गेम्स, तुम गेम भी खेल सकते हो। यूजिंग मी, मेरा उपयोग करके। यू कैन लिसन टू म्यूजिक, सुन सकते हो। और वॉच वीडियोस देख सकते हो। यू कैन टेक टेस्ट, आप टेस्ट भी कर सकते हैं। हम जो ये सॉल्व करते हैं ना, हमको टेस्ट मिलता है ना स्कूल में। चेक आंसर, उत्तर को चेक कर सकते हैं खुद ही। आई एम मेड अप ऑफ द मॉनिटर, मैं काय से बना हूँ? मॉनिटर से, कीबोर्ड से, प्रिंटर से, सीपीयू से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू इसका फुल फॉर्म है। एंड द माउस, और माउस यानी चूहा। क्या ये किसकी बात चल रही है यार? सीपीयू भी दिया हुआ है, प्रिंटर भी दिया हुआ है, कीबोर्ड भी दिया हुआ है, माउस भी दिया हुआ है, किसकी बात चल रही है? हाँ समझ पा रहे हैं हम? अरे किसकी बात चल रही है भाई? हाँ आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं। बताइए किसकी बात चल रही है? चलिए चलिए और थोड़ा पढ़ लेते हैं आगे। आई गेट कमांड्स, मुझे जैसी आप कमांड देते हैं, जैसी आज्ञा देते हैं। फ्रॉम द माउस, माउस से, एंड द कीबोर्ड, और कीबोर्ड से। द सीपीयू इज माई ब्रेन, सीपीयू मेरी शक्ति है दिमाग की। मेरा ब्रेन क्या है? मेरी याददाश्त की ताकत क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सॉफ्टवेयर इज माई हार्ट, सॉफ्टवेयर मेरा दिल है। विदाउट इट, बिना सॉफ्टवेयर के, आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस, बिल्कुल असहाय हूँ। हेल्पलेस है असहाय। आई शो आउटपुट ऑन द मॉनिटर, जो भी आप कीबोर्ड से या माउस से डालते हैं तो वो सामने इनपुट डालते तो आउटपुट आ जाता है कहीं पर? मॉनिटर पे। डू यू नो हु आई एम, पता है मैं कौन हूँ? आई एम द कंप्यूटर, यस। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन? मैं हूँ कंप्यूटर, मैं हूँ कंप्यूटर। हाँ, सीपीयू, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर, मैं कौन हूँ? हाँ मैं हूँ कंप्यूटर। मैं कौन हूँ? मैं कंप्यूटर हूँ। चलिए चलिए, कंप्यूटर के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दे देते हैं कंप्यूटर भैया के। कंप्यूटर जी, अब सवाल कंप्यूटर जी के बारे में हम पूछ रहे हैं, और ये रहा पहला प्रश्न आप सभी के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे। लीजिए, व्हाट कैन द कंप्यूटर प्रिंट? कंप्यूटर क्या क्या प्रिंट कर सकता है? ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने, और इसका उत्तर आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में दिया हुआ है दोस्तों। काय में दिया हुआ है? ग्रीन कलर में। तो बिल्कुल हमको बस शुरुआत में क्या लिख देना है? आगे हमको बस आगे लिख देना है कंप्यूटर। आंसर में शुरुआत में हम क्या लिख देंगे? बस शुरुआत में हम लिख देंगे कंप्यूटर। क्या लिखेंगे? कंप्यूटर। और कंप्यूटर के बाद में ये ग्रीन में लिखा हुआ है कैन से लेकर तो ओकेजन्स तक, ये पूरा लिख देना है। ठीक है, पहले यहाँ कंप्यूटर आ जाएगा, फिर बाकी कैन से लेकर तो पूरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, रिपोर्ट सब कुछ प्रिंट कर सकता है, कार्ड बना सकता है हमारा कंप्यूटर। तो देव सज्जनों, अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। जी हाँ, क्या प्रश्न है? नेम अर्थमेटिकल ऑपरेशंस द कंप्यूटर कैन डू। गणित के कौन कौन से काम कंप्यूटर कर सकता है दोस्तों, बताइए। चलिए उत्तर ढूंढते हैं हम गणित का। तो उत्तर कहाँ मिलेगा? बिल्कुल उत्तर मिल जाएगा। उत्तर हमारे सामने दिया हुआ है, ये जो ब्लू कलर में दिया हुआ है, ये है हमारे प्रश्न 2 का उत्तर। प्रश्न 2 का उत्तर ग्रीन में, ये ब्लू में दिया हुआ है। ये कैन से लिखेंगे हम क्विकली तक। जोड़ना, घटाना, भाग देना, मल्टीप्लाई करना, ये सभी के सभी कर सकता है काम। कौन? हमारा कंप्यूटर। क्विकली तक, कैन से क्विकली तक करना है। लेकिन उत्तर की शुरुआत में हमको क्या लिखना है? बस उत्तर की शुरुआत में हमको यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर। शुरुआत में क्या लिखना है? कंप्यूटर। फिर उसके आगे कैन से लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए
अब तीसरा प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, क्या दिया हुआ है, हाउ इज द कंप्यूटर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। ये एंटरटेनमेंट क्या होता है, मनोरंजन। मनोरंजन के क्या क्या सोर्स है यानी साधन है कंप्यूटर में, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल हमने देखा है ऊपर क्या क्या दिया है, हाँ ये उत्तर हमारा यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया है जी, यू कैन प्ले गेम्स यूजिंग मी, यू कैन लिसन टू म्यूजिक और वॉच वीडियोस। अब यू की जगह हम क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे। इसको थोड़ा सा नीचे हमने लिखा है अरेंज करके, तो नीचे इस उत्तर को देखिए आप, ये हमने लिख दिया है उत्तर यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करके, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ये दिया हुआ है तीसरे का उत्तर, वी कैन प्ले गेम्स यूजिंग कंप्यूटर, लिसन टू म्यूजिक और वॉच वीडियोस। वीडियो देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं कंप्यूटर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों, क्या दिया हुआ है, नेम द थिंग विदाउट विच द कंप्यूटर बिकम्स हेल्पलेस। हेल्पलेस है ना असहाय, बेसहारा हो जाता है, उस चीज़ का नाम बताओ जिसके बिना कंप्यूटर बेसहारा हो जाएगा। बताइए, ऊपर ही हमने भी पढ़ा था, क्या है वो चीज़ जिसके बिना कंप्यूटर हो जाएगा बेसहारा। तो ये ऊपर लिखा हुआ है द सॉफ्टवेयर, क्या लिखा हुआ है, द सॉफ्टवेयर इज माई हार्ट, विदाउट इट आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस। तो इसको हमने नीचे अच्छे से अरेंज कर दिया उस उत्तर को, इस उत्तर को आप देखिए नीचे दिया हुआ है अच्छे से अरेंज करके, विदाउट सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर बिकम्स कम्प्लीटली हेल्पलेस। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, हेल्पलेस, असहाय हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने सॉल्व कर लिया है इसको। चलिए दोस्तों, अब हम चले जाते हैं अगली एक्टिविटी की ओर। चलिए आइए मेरे साथ, एक्टिविटी नंबर 5। ये तो हमको करना है खुद ही, जी हाँ दोस्तों साथियों, एक्टिविटी नंबर 5 देखिए क्या दिया है इसमें, राइट 5 सेंटेंसेस ईच अबाउट दैट यू कैन डू एंड यू कैन नॉट डू। 5 चीज़ें जो आप कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते हैं, एंड एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस हैज़ बीन गिवन बिलो इन द बॉक्स। नीचे दिया हुआ है, बिलो नीचे होता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो कर सकते हैं हम, ये कैन का उपयोग कर दोस्तों, उपयोग करते हैं हम कैन का। कोई काम हम कर सकते हैं तो हम कैन लगाते हैं, कोई हम काम नहीं कर सकते तो हम लगाएंगे कैन नॉट। क्या लगाएंगे, कैन नॉट। जैसे आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ तो आई कैन डांस, मैं नाच नहीं सकता आई कैन नॉट डांस, ठीक है ऐसा। चलिए आगे, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, मैं तैर नहीं सकता, आई कैन नॉट स्विम। कर सकते तो कैन लगा देंगे, और नहीं तो कैन नॉट। साथ में पीछे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, साथ में पीछे क्या आता है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और पिछले बीच कोर्स के वीडियोस में बहुत अच्छे से हमने कैन का उपयोग सीखा है, ठीक है, तो उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, तो आप खुद भी मन से कर सकते हैं। सकता हूँ इसका अर्थ होता क्या होता है, सकता हूँ। आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ, ठीक है ऐसा। आई कैन नॉट डांस, मैं नाच नहीं सकता। चलिए अब खुद ही हमको ये सॉल्व करना है दोस्तों। तो एक एग्जाम्पल भी हमारे सामने दिया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते वाला। चलिए अब क्या क्या दिया है हमारे पास में, व्हाट आई कैन डू, क्या मैं कर सकता हूँ वो हमको लिखना है, जो मैं कर सकता हूँ। व्हाट आई कैन डू, जो मैं कर सकता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, कैन लगाएंगे और कैन के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ। आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। आई कैन प्ले कबड्डी, मैं कबड्डी खेल सकता हूँ। जो भी आप काम कर सकते हैं आप लगा दीजिए कैन पीछे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जो मैं नहीं कर सकता, व्हाट आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट रीड मलयालम, मलयालम नहीं पढ़ सकता। आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चला सकता। आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। आई कैन नॉट टेल अ लाई, ये लाई यानी झूठ होता है, और टेल यानी बोलना, मैं झूठ नहीं बोल सकता। वेरी गुड। आई कैन नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बना सकती। क्या करूँ, सीखो भैया खाना बनाना, हाँ सभी को आना चाहिए।
चलिए, आप आपके मन से भी और सेंटेंसेस लिख सकते हैं कि मैं ड्रॉ, आई कैन ड्रॉ, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है ना, ऐसा जो भी आप काम कर सकते हैं। चलिए, आई कैन नॉट टॉक टू, तुमसे बात नहीं कर सकती, जैसा भी आप लिख सकते हैं। कैन के एग्जाम्पल भी दे दिए और कैन नॉट के भी एग्जाम्पल दे दिए। कैन के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कैन नॉट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे, अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 6 की ओर। 6 में देखिए क्या दिया हुआ है। एक्टिविटी नंबर 6 को ज़रा समझ लीजिए। चलिए दोस्तों देखिए एक्टिविटी नंबर 6 को, देखिए एक्टिविटी नंबर 6 में लिखा हुआ है फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय एडिंग LESS लगा के नए शब्द बनाना है। LSS को पढ़ते हैं लेस, क्या पढ़ते हैं, लेस, इसको पढ़ते हैं लेस, और इसका अर्थ होता है रहित। क्या होता है, रहित। जैसे डर रहित है ना, और स्वाद रहित। अब या फिर इसका अर्थ होता है हीन। क्या होता है, हीन, मतलब वो चीज़ उसके अंदर नहीं है। जैसे स्वाद, स्वादहीन, ऐसा है ना। अर्थ, अर्थहीन, मतलब उसमें अर्थ नहीं है। स्वादहीन, उसमें स्वाद नहीं है। कागज रहित, कागज नहीं, ऐसा, ठीक है। चलिए, अब इसका अर्थ अ के भी होता है, जैसे परवाह, केयरफुल, लापरवाह, केयरलेस, हेल्प, हेल्पलेस यानी असहाय, ऐसा, ठीक है। चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। सभी में हमको लगाना क्या है, सभी में हमको लगाना है लेस। क्या लगाना है दोस्तों, लेस, LESS, लेस। ये नहीं, रहित के बिना के अर्थ में, हीन के अर्थ में आता है। चलिए, पहला दिया हुआ है हमारे पास में हेल्प यानी सहायता, हेल्पलेस, बिना सहायता के असहाय, क्या हो जाएगा, असहाय, ठीक है, बेसहारा, है ना, हेल्पलेस। यूज यानी उपयोग, यूजलेस, बेकार। फियर यानी डर, फियरलेस, निडर, बिना डर के। टेस्ट यानी स्वाद, टेस्टलेस, स्वादहीन, स्वाद नहीं है उसके अंदर। पेपर यानी कागज, तो पेपरलेस, कागज रहित। और मीनिंग यानी अर्थ, तो मीनिंगलेस, अर्थहीन। नंबर 5 मीनिंग, उसका हो गया मीनिंगलेस, अर्थहीन। नंबर 6 पेपर, उसका पेपरलेस, कागज रहित, ठीक है दोस्तों, ऐसा। सेंसलेस, जिसमें सेंस नहीं है। यूजलेस, जिसका यूज नहीं है, ठीक है। ही इज फियरलेस यानी वो निडर है, उसमें डर नहीं है। तो फूड इज टेस्टलेस, फूड में स्वाद नहीं है। दिस वर्ड इज मीनिंगलेस, ये अर्थहीन है, ठीक है, ओके। चलिए, अब आगे जो हमने भी बनाए हैं शब्द, देखिए उसकी हिंदी भी हमने यहाँ पर दे दी है दोस्तों, इसकी हिंदी पर समझ सकते हैं। अब चलिए नीचे कंप्लीट करके उसको भर भी लेते हैं हम। तो हमने जो सीखा है, बनाया है अभी, उसको हम अभी क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं, खालिस्तान में, ब्लैंक्स में भर लेते हैं। चलिए आगे, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स। अब जो न्यूली फॉर्म वर्ड्स है, जो अभी अभी आपने बनाए हैं, उससे हमको क्या करना है, उससे हमको ये खालिस्तान को भरना है। चलिए भर देते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, द रेलवे हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, टिकट आ गए, बताइए आप कौन सा टिकट आ गए हैं, रेलवे के पास कौन सा टिकट आ गए हैं, रेलवे ने कौन सा टिकट लाए हैं, रेलवे ने लाए हैं पेपरलेस टिकट। कैसे लाए हैं, पेपरलेस टिकट। हमारे मोबाइल में टिकट आ जाता है, बिल्कुल कागज़ की वजह से, जिससे हो जाती है पेपरलेस टिकट। यू कैन शो टिकट ऑन योर मोबाइल फ़ोन, ठीक है। द फूड एट NHT रेस्टोरेंट, NHT रेस्टोरेंट, वहाँ का फूड कैसा है, टेस्ट लेस है यार, बिल्कुल नोबडी लाइक्स इट, किसको पसंद नहीं आता, ये स्वादहीन है। अब मज़ा आती है, बढ़िया प्यारे प्यारे जो ढाबे होते हैं वहाँ खाना खाने जाओ तो, है ना। तो और ये कैसा खाना, ये टेस्ट लेस है। चलिए आगे, नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कैसी थी, निडर थी। कैसी थी, निडर। तो फियरलेस, कैसी थी, फियरलेस एंड निडर, फाइटर, योद्धा, अगेंस्ट द ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ निडरता से खड़ी थी। कौन, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी आई, झांसी की रानी। चलिए अब आगे, नंबर 4, दिस न्यू मोबाइल फ़ोन इज, अरे नया मोबाइल फ़ोन लिया है इतना महंगा, ये तो यूजलेस है, यानी क्या, बेकार है बे भाई,
क्यों? इट स्टॉप्स वर्किंग एवरी 5 मिनट्स, हर 5 मिनट में हैंग हो जाता है, रुक जाता है ये। बेकार फ़ोन लिया तुमने, इतना महंगा लाया। अगला नंबर 5, बाउंडेशन। क्या दिया हुआ है? बाउंडेशन। अब जो बाउंडेशन वर्ड है इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीनिंगलेस वर्ड इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, बाउंडेशन अर्थहीन शब्द है। ठीक है, चलिए ये भी हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों। चलिए अब आगे नंबर 7। कौन सा नंबर? 7 नंबर। चलिए एक पोयम दी है प्यारी सी, विलियम वर्डलेस की ये पोयम है। ठीक है, देखिए अभी हमने लेस पढ़ा दोस्तों, और हमारे जो कवि हैं उनके नाम में भी क्या लगा हुआ है? लेस लगा हुआ है। अब ये वर्ड यानी योग्यता होता है, और वर्डलेस यानी योग्यता रहित, लेकिन ऐसा नहीं है। विलियम वर्डलेस तो बहुत ही प्यारे कवि है ने। ठीक है, वर्डलेस लिखा हुआ है, लेस उसमें भी आ गया लेस। चलिए देखिए अब आगे। I was in the jungle, I saw a funny thing। मैं जंगल में था, मैंने एक मज़ेदार फनी मजाकिया चीज़ देखी। अ मंकी हैड अ मोबाइल फोन। मंकी के पास है, बंदर के पास है मोबाइल फोन था। एंड इट बिगेन टू रिंग, टिंग टाना टाना रिंग, टिंग टाना टाना रिंग, टिंग टाना रिंग। वो रिंगटोन बजने लगी। इट हैड अ म्यूजिक रिंगटोन, उसमें म्यूजिक की रिंगटोन थी। एंड ही बिगेन टू जिग, बंदर सा जिग करने लगा। डांसिंग इन द ट्रीज, गाना बजा बिल्कुल है ना, बाला 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 बाला, है ना, ऐसा बाला बाला बजा। तो बंदर जो था क्या करने लग गया? डांस करने लग गया। डांसिंग इन द ट्रीज लाइक ही वॉज एट गीग। अब जैसे कि वह गीग पर हो। अब ये गीग क्या होता है और जीग क्या होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए दो वर्ड्स हमारे सामने दिए हुए हैं। ये जो पहला शब्द दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है जिग। जिग का अर्थ होता है थिरकना, नाचना, उछलना, है ना। अब मंकी के पास में क्या है? रिंगटोन थी म्यूजिक वाली, बाला बाला बाला, बिल्कुल उस पर क्या लग गया? वो थिरकने लग गया। और नीचे दिया हुआ है गीग। क्या दिया हुआ है? गीग। ये गीग होता है संगीतमय प्रस्तुति। जैसे उसने म्यूजिक सुना, रिंगटोन पे नाचने लग गया, डांस करने लग गया। तो ये जीग और गीग है, दो शब्द। जिग यानी थिरकना, नाचना, उछलना, और गीग यानी संगीतमय प्रस्तुति। ठीक है दोस्तों, चलिए। He was very happy as he danced away। और बहुत खुश था जब वो नाचता नाचता कूदता कूदा गया सब तरफ, यानी बिल्कुल यानी, है ना, ऐसा धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले। बढ़िया मजा कर रहा था बंदर। हैविंग लॉट्स ऑफ फन इन हिज मंकी वे। और बिल्कुल जहाँ जहाँ जा रहा था बिल्कुल नाचते कूदते मजे के साथ में घूम रहा था हमारा प्यारा मंकी। उसके पास फोन आ गया भैया बंदर के पास में, किस्मत वाला है बंदर। फोन का तो बहुत लाड़ है भैया सभी को, खासकर बच्चों को, यानी और बड़ों को भी है। बच्चों को क्या, सभी को, यानी बूढ़े जवान सभी को फोन का बहुत लाड़ है। चलिए आपको प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। प्रश्न पहला दिया हुआ है, वेयर डिड द पोएट सी अ मंकी। पोएट ने कहाँ देखा मंकी को, बताइए। ये हो गया उत्तर पहले का, इन द जंगल। एलो के अंदर उत्तर हो गया इन द जंगल। चलिए अगला, व्हाट डिड द मंकी हैव इन हिज हैंड। मंकी के हाथ में क्या था? क्या था उसके हाथ में? उसके हाथ में क्या था? चलिए ये मिल गया हमको उत्तर, ये ब्लू में हमने लिखा हुआ है। अ मंकी हैड अ मोबाइल। क्या था उसके हाथ में? मोबाइल था, इन हिज हैंड। चलिए आगे, व्हाट डिड द मोबाइल हैव। बताइए मोबाइल में क्या था? मंकी के पास मोबाइल था, तो मोबाइल में क्या था? मोबाइल में क्या थी? रिंगटोन। तो ये तीसरे का उत्तर हो गया ग्रीन में। काय में हो गया? ग्रीन में उत्तर हो गया। इट हैड अ म्यूजिक रिंगटोन। चलिए अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है? तो चौथा प्रश्न,
नंबर 4 का प्रश्न देखिए, व्हाट वॉज द मंकी वे ऑफ हैविंग फन। बताइए पूरा रास्ते में मतलब मंकी को बताइए क्या मजा आ रहा था, क्या कर रहा था वो। तो मंकी जी क्या कर रहे थे, मंकी जी मंकी जी के इस रिंगटोन बजी मोबाइल में, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। तो मंकी जी क्या कर रहे थे, तो मंकी जी लग गए डांस करने। वाह जी वाह, मंकी जी कैसा कर रहे हैं, बाला 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 बाला। ये एलो में उत्तर हो गया पूरा। ही वॉज वेरी हैप्पी एज ही डांस्ड अवे हैविंग लॉट्स ऑफ फन इन दिस मंकी वे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब एक्टिविटी नंबर 8 को हमको सॉल्व करना है। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस क्या बनाना भैया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो चलिए फिर थोड़ी सी बेसिक सीख लेते हैं बोर्ड पर, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए दोस्तों बोर्ड पर। साथियों एक्टिविटी नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी उसकी बेसिक सीख लेते हैं। चलिए आइए, एक्टिविटी नंबर 8 जो दी है उसमें हमको करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बड़ी सरल बात है साथियों। देखिए हिंदी भी समझ लीजिए इसकी हिंदी में पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, रहा था, रही थी, रहे थे। वो खेल रहा था, मैं जा रहा था, वो पढ़ रही थी, हर्षिता खाना बना रही थी, वैष्णवी टीवी देख रही थी, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है साथियों, पूर्वा ड्राइंग बना रही थी, ठीक, शौर्य मस्ती कर रहा था। अभी पीछे क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आ रहे हैं। ठीक है, ये इसकी पहचान हो गई हिंदी वाली दोस्तों। अब अंग्रेजी में कैसा करेंगे, बड़ी सरल सी बात है, सब्जेक्ट लगाना है, जो भी सब्जेक्ट दिया है ना। आई हो, मी हो, आई हो, वी हो, दे हो, हर्षिता हो, पूर्वा हो, शौर्य हो, मोहन हो, वैष्णवी हो, बुरहानपुर हो, इंदौर हो, मंकी हो, पेरेंट्स हो, जो सब्जेक्ट आपके पास में दिया है ये आपको बोलना है। वॉज लगाएंगे, वॉज क्या लगाएंगे, वॉज या फिर वर, वॉज लगाइए या फिर वर लगाइए, एक कोई भी लगाना है। और पीछे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आता है। सब्जेक्ट लगाया, वाज, वर लगाया, V1 लगाया और उसमें आईएनजी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब सब जगह वाज वर लगा देंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं है। कहाँ वाज लगाना है और कहाँ वर लगाना है ये भी हम समझ लेते हैं, तो दिक्कत हमारी दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रोनाउन दिए हुए हैं और सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। देखिए वॉज का आएगा साथियों, आए, ही, शी, ईट, राम, हर्षिता, कोई भी लड़की का नाम हो, अ बॉय, द मंकी। ठीक है, सिंगल एक वचन क्या हो, एक वचन के साथ में क्या आएगा, वॉज आएगा। आई वॉज, शी वॉज, इट वॉज, राम वॉज, हर्षिता वॉज, अ बॉय वॉज, द मंकी वॉज, माई ब्रदर वॉज, माई फ्रेंड वॉज, माई फादर वॉज, शरद वॉज। ठीक है, और वर का आएगा अनेक वचन के साथ, अनेक वचन के साथ में क्या आएगा, वर आएगा। वी, यू, दे, राम एंड श्याम, एक से ज़्यादा हो गया ना, एक के साथ में क्या आएगा, ही, शी, इट, कोई एक वचन में कोई नाम हो तो क्या आएगा, वॉज आएगा। और वी, यू, दे हो और एक से ज़्यादा हो, राम एंड श्याम है, बॉयज़ है, पेरेंट्स है, गर्ल्स है, टीचर्स है, तो वहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, वर आएगा। क्या आएगा वहाँ पर, वर आएगा। ठीक है, ये हमने समझ लिया। चलिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये भी देख लीजिए, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए मैं जा रहा था, क्या लिखा हुआ है, मैं जा रहा था, पीछे क्या आया, रहा था। देखिए दोस्तों क्या आया, रहा था आया। ठीक है, तो ये मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं के लिए क्या आता है, आय आता है, और आय के साथ में क्या आता है, वॉज आता है। तो आय लगा दिया, वॉज लगा दिया। जाने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, और गो में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। ये हो गया आई वॉज गोइंग, क्या हो गया, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, शी वॉज गोइंग, वह जा रहे थे, दे। ठीक है, अब वह नाच रहा था, वह नाच रहा था। ठीक है, तो वह को बोलते ही, रहा था आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ही के साथ में क्या आता है, वॉज, ही के साथ में क्या आता है, वॉज आता है। वर्ब क्या है, डांस, नाचना, उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। डांसिंग, ही वॉज डांसिंग, क्या हो गया, ही वॉज डांसिंग। अब देखिए किसी भी वर्ब के पीछे दोस्तों अगर ई आता है, क्या आता है, ई आता है, और उसमें आईएनजी लगाना हो, क्या लगाना हो, आईएनजी लगाना हो, तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं।
ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं, ये ऐसा गलत हो गया। किसी भी वर्ब के पीछे ई आता है तो ई को हटाकर ही आईएनजी लगाया जाता है। ये आपके ध्यान में आ गया दोस्तों, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए साथियों, मेरे दोस्त खेल रहे थे, मेरे दोस्त खेल रहे थे। अब ये रहे थे आ गया है, देखिए रहे थे आ गया, फिर तो क्या है ना, और मेरे दोस्त को क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, माय फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, माय फ्रेंड्स। और माय फ्रेंड्स अब ज़्यादा है तो इनके साथ में क्या आएगा, वर। क्या आएगा दोस्तों, वर आएगा। तो ये वर आ गया। एक वचन के साथ में वॉज आता है, एक या एक से ज़्यादा के साथ में क्या आता है, वर आता है, ठीक है। खेलने को बोलते हैं प्ले, उसमें लगा दो आईएनजी। माय फ्रेंड्स वर प्लेइंग, मेरे दोस्त खेल रहे थे। चलिए, राम और श्याम सो रहे थे, राम और श्याम सो रहे थे। चलिए, राम और श्याम, ये हो गया राम और श्याम, एक से ज़्यादा हो गए। अब ये रहे थे, ये आ गया है, ये हमारा रहे थे आ गया, ठीक है। क्या आता है, एक से ज़्यादा के साथ में क्या आएगा, वर आएगा, तो ये हमने लगा दिया वर। राम एंड श्याम वर, और सोने को बोलते हैं स्लीप, उसमें लगा दो आईएनजी, स्लीपिंग। राम एंड श्याम वर स्लीपिंग, राम और श्याम सो रहे थे। तो दोस्तों अब हमने समझ लिया है। और अगर बीच में जैसे वर्ब दी रहती है ब्रैकेट में, उसको भी सॉल्व करना सीख लेते हैं। अभी दिया है माही या खालिस्तान दिया हुआ है, वॉच दिया हुआ, टीवी दिया है, और अगर लिखा है कि पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म बनाइए, बड़ी सरल बात है। ये वॉच में क्या लगा देंगे, वॉच में लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि हमने अभी देखा वॉच में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। और माही के साथ में क्या आएगा, माही एक वचन है, शी है, तो क्या आएगा वहाँ पर, वॉज। क्या आएगा दोस्तों, वॉज। क्या आएगा, वॉज। तो ये हो गया माही वॉज वॉचिंग, माही के साथ में वॉज लगा देंगे, और क्या लगा देंगे, वॉच में लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग। ये लगा दिया, वॉच में आईएनजी लगा दिया, तो माही वॉज वॉचिंग, माही वॉज वॉचिंग। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अभी लिखा हुआ है सम बॉयज, और ये कोष्टक ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्ले। क्या लिखा हुआ है, प्ले। बदलना काय में है, पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में, बड़ी सरल बात है। सम बॉयज अनेक वचन में, ज़्यादा है तो क्या लगा देंगे, वर। क्या लगाएंगे, वर। ये हमने लगा दिया यहाँ पर वर। चलिए, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं हम, आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, आईएनजी लगाते हैं। तो आईएनजी लगा दीजिए यहाँ पर, प्ले में लगा दीजिए आईएनजी। क्या हो गया, प्लेइंग। क्या हो गया, प्लेइंग। सम बॉयज वर प्लेइंग, सम बॉयज वर प्लेइंग। हमने समझ लिया है पास्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में वॉज वर लगाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, वॉज का आएगा, वर का आएगा। ये भी हमने अच्छे से देख लिया दोस्तों। चलिए, अब एक्टिविटी 8 को बहुत अच्छे से हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों अभी हमने बोर्ड पर सीखा पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर का उपयोग होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसमें आईएनजी लगाते हैं। एक वचन के साथ में वॉज आता है, अनेक वचन के साथ में क्या आता है, वर आता है। चलिए अब हम खुद ही भर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है दोस्तों। रहा था, रही थी, रहे थे, इसका अर्थ होता है पास्ट कंटिन्यूअस का, सब्जेक्ट के साथ में वॉज वर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए, द मंकी, ये जो वर्ड दिया हुआ है ये मंकी शब्द है, ये मिस्टेक हो गई है यहाँ प्रिंट में, MONKEY, MONKEY, ये मंकी आएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो मंकी, ये डांस दिया हो गया, डांसिंग। जब हम आईएनजी लगाते हैं तो पीछे का ई हट जाता है दोस्तों, पीछे का ई हट जाता है। डांसिंग इन ट्रीज विद अ मोबाइल इन हिज हैंड, अपने हाथ में मोबाइल लेकर मंकी नाच रहा था। आई सॉ अ 3-year-old चाइल्ड यस्टरडे, कल 3 साल का बच्चा मैंने देखा। शी वॉज, प्ले लिखा है तो ये देखो शी अकेला है, शिकत में हमने देखा क्या आता है, अभी हमने देखा वॉज आता है। तो शी वॉज प्लेइंग, वो खेल रही थी। गेम्स ऑन द मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहे थी वो बच्ची, वॉज प्लेइंग। अब शरद सिंगल है तो वॉच दिया तो वॉचिंग हो गया, वॉज वॉचिंग टीवी एंड नॉट स्टडिंग यस्टरडे सो हीज पेरेंट्स स्कॉल्डेड हिम। अब दिन भर कल क्या किया शरद ने, टीवी देखा ना, शरद जो था कॉल पर गप गप हो गया था, और उसके पिताजी ने और मम्मी ने दोनों ने उसको डांटा, स्कॉल्ड यानी डांटना, उसको खूब डांटा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, रजिया सिंगल एक वचन है तो क्या आएगा, इस सॉल्व में लगाते हैं आईएनजी, पीछे ई है तो आई ई हट जाता है, ई हट जाएगा। वॉज द सॉल्विंग अ मैथ्स प्रॉब्लम ऑन द कंप्यूटर व्हेन द पावर वेंट ऑफ,
कंप्यूटर पर मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी रजिया और लाइट चली गई। और नंबर 5 वर्क दिया हुआ है, पेरेंट्स आने को देखिए, मंकी एक था तो वॉज आया, शरद एक है तो वॉज आ गया, ये बच्चा एक वचन था तो वॉज आ गया, रजिया सिंगल एक वचन तो वॉज आया। अब माय पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स से ज़्यादा एस लगा, ज़्यादा दिया हुआ है तो क्या आएगा यहाँ पे वर आएगा दोस्तों, वर आएगा। तो ये वर लिखा है, वर वर्किंग इन द व्हीट फील्ड व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब पानी चालू हो गया है ना, जब वो काम कर मेरे माता पिता जब काम कर रहे थे गेहूं के खेत में, तब जब पानी शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमने समझ लिया और सॉल्व भी कर लिया है। चलिए अब एक्टिविटी नंबर 9 की ओर हम बढ़ जाते हैं बड़ी ही तेजी के साथ में। अभी हमने क्या सीखा दोस्तों, हमने पास्ट कंटिन्यूअस का उपयोग करना सीखा है। क्या उपयोग सीखा दोस्तों हमने, पास्ट कंटिन्यूअस का। याद रखना इसको अच्छे से, हमको बोलने में भी काम में आएगा, समझने में भी काम आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस, इसका अर्थ भी लिख लिया, रहा था, रही थी, रहे थे, और सब्जेक्ट के साथ में वॉज और वर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी आता है, एक वचन में वॉज, अनेक वचन में वर आएगा। चलिए आगे नंबर 9 देख लीजिए दोस्तों। अब टेक्नोलॉजी के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। ठीक है, फायदे तो उसके नुकसान भी हैं। द मोबाइल फोन हैज सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3 and 4, लिस्ट 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ईच अबाउट मोबाइल फोन। अब ये एडवांटेजेस क्या होता है और डिसएडवांटेजेस क्या होता है, वन हैज़ बिन डन फॉर यू, आपके करके रखा हुआ है यहाँ पर उत्तर। एडवांटेजेस यानी लाभ फायदे, और डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान। एडवांटेजेस यानी फायदे, डिसएडवांटेजेस होता है नुकसान। बताइए मोबाइल फ़ोन के क्या क्या नुकसान हैं, सही से बताना है, सिर्फ फायदे ही नहीं गिनाना है। मोबाइल फ़ोन होते हैं नुकसान, बताइए क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि इसको हम बड़ी आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, ईजी टू कैरी, कैरी यानी साथ में ले जाना, वहन करना। अब दूसरी बात भी ये भी है कि बहुत काम का रहता है फ़ोन, हम कहीं मुसीबत में है, कहीं अटक गए हैं, या किसी को बुलाना है, डॉक्टर को बुलाना है, एनी टाइम किसी को भी हम कॉल कर सकते हैं, इमरजेंसी में बहुत काम में आता है। तो नंबर 2, वेरी यूजफुल ड्यूरिंग एमरजेंसीज, एमरजेंसी यानी जब समस्या की स्थिति होती है, आपात की स्थिति होती है तब। नंबर 3, अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन है ये। जो गाना देखना है वो देख लो, जो फिल्म देखना हो फिल्म देख लो, और पढ़ाई का कुछ करना है तो पढ़ाई कर लो। हर एक चीज़ दुनिया की आपके छोटे से मोबाइल के अंदर आ जाती है, पूरा ज्ञान भरा हुआ है, बस हमको ज्ञान लेते आना चाहिए दोस्तों। अच्छा अच्छा बहुत सारा है सीखने के लिए, और हम मोबाइल से सीख सकते हैं। पूरा दिन मोबाइल में बैठ कर खाली टाइम पास नहीं करना है बेटा, पढ़ाई भी करना है बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, एक्सपर्ट, हर क्षेत्र में अच्छे से अच्छे अंग्रेजी, हर भाषा को आप सीख सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं मोबाइल से, यूट्यूब से, गूगल से आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। नंबर 4, ईजी वे टू एक्सेस द इंटरनेट, वही बात आ गई, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, उस तक पहुँच सकते हैं, जो ढूंढना है हम दुनिया में ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं और नुकसान भी बहुत सारे भैया। क्या क्या नुकसान दोस्तों, आप देखिए। पहली बात तो ये कि बहुत डिस्टर्बिंग होता है। क्या होता है, बहुत डिस्टर्बिंग होता है। खाना खाने बैठे क्या, टिंग टाड़ा टाड़ा टिंग टिंग टाड़ा टाड़ा टिंग टिंग बज गया, है ना। किसी से बात कर रहे हैं और साइलेंट रहता है, चालू हो जाता है। डिस्टर्बिंग यानी परेशान करने वाला, बहुत डिस्टर्ब करता है इन्हें। पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ खास बात है, कहीं ऐसी जगह गए जहाँ तो वहाँ भी बज जाता है इन्हें, चालू हो जाता है। हार्मफुल टू आइज, आंखों के लिए वो खतरनाक है। बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल पास से देखते हैं मोबाइल को, बिल्कुल पास से, बिल्कुल आंखों के लिए वो खराब है। और एंड ब्रेन, और दिमाग के लिए बहुत खराब बात है बेटा, क्योंकि एकदम से आंखें लगी रहती है बिल्कुल वहाँ पर, तो दिमाग पर बहुत तान पड़ता है। और बहुत बार मोबाइल में बच्चे लोग जो है गेम खेलते रहते हैं, जो गेम नहीं खेलते वो फालतू गेम खेलते रहते हैं, और बहुत सारी घटनाएं उनके हाथ में हो जाती है। तो बिल्कुल बहुत खतरनाक चीज़ है इन्हें। मोबाइल का उपयोग अच्छा करोगे तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसा नहीं है। एडिक्टिव, आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, एडिक्टिव हो जाती है, कहते हैं
लत पड़ जाती है उसकी, लत लग गई, लत लग जाती है हमको। जैसे गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, अभी बैन किया गवर्नमेंट ने पबजी, बिल्कुल अच्छी बात नहीं पबजी खेलना बेटा, ये गेम अच्छी बात नहीं है। अच्छी चीज़ें करो मोबाइल पे, एडिक्ट हो जाते हैं। उनको खाना खाते खाते भी मोबाइल हाथ में है लोगों के, कहीं बात कर रहे हैं मोबाइल हाथ में, अरे बड़े बड़े लोग हमसे बात कर रहे हैं, हमसे मम्मी पापा बात करते हुए पूरा ध्यान मोबाइल में रहता है, अरे इंसल्ट फील होता है सामने वाले को, है कि नहीं। और पूरा ध्यान हर 1 मिनट 2 मिनट में मोबाइल देखते, कुछ काम नहीं तो मोबाइल देखते, इसका मैसेज आया क्या, इसका मैसेज आया क्या, मैसेज आता भी देखते हैं, हाँ ठीक है, फिर मैसेज आया क्या, मैसेज आया, मैसेज आया, मैसेज आया, मैसेज आया, मैसेज आया, बिल्कुल देखते रहते हैं। मैंने मतलब बिना आदत पड़ जाती है हमको पता ही नहीं है कि दिन भर में 1000 बार हम मोबाइल देख लेते हैं। नंबर 4 देखिए, डेंजरस टू यूज वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग करते वक्त बहुत खतरनाक है ये मोबाइल फोन, और कितना समझाते हैं सभी लोग, फिर भी हम लोग ऐसा कान पे मोबाइल लगा के आड़ा कान कर लेते हैं, बिल्कुल गर्दन आड़ी कर लेते हैं और गाड़ी चलाते हैं। और बहुत खतरनाक बात है, हमारे खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए भी बहुत खतरनाक बात है बेटा। इसलिए ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल चलाना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात को याद रखिए, कितना भी इंपॉर्टेंट काम है, एक तरफ साइड में गाड़ी रोक लीजिए और वहाँ से बात कर लीजिए। ऐसा आपका तक बिल्कुल गाड़ी में बात करने समय बच जाएगा, अरे भैया जान बचाना है, एक तरफ रुक के बात कर लीजिए, अपनी भी जान बचाइए, सामने वाले की जान बचाइए, परिवार के लोगों को टेंशन मत दीजिए, ठीक है, कुल ध्यान रखना है। चलिए ये हमने देख लिया है, और दूसरे भी आप लिख सकते हैं क्या क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम। मोबाइल के फ़ायदे और नुकसान, अब इस कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं दोस्तों टेक्नोलॉजी के, ये भी अच्छे से हमको पढ़ लेना है और बताना है कितने वर्ड आपने याद किए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 11 टेक्नोलॉजी को हम पूरी कर रहे हैं, और हमने पूरी कर दी दोस्तों। हमने टेक्नोलॉजी का, तकनीक का अच्छे से उपयोग करना है, सकारात्मक उपयोग करना है, और कैसे हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में हम तकनीक का सही फ़ायदा उठा के आगे बढ़ सकते हैं, ये हमको करना है दोस्तों। मोबाइल पर भी ज़्यादा समय हमने नहीं गंवाना है, जो काम का है वही करना है। दूसरी बात, हमने व्यायाम भी करना है, कसरत भी करना है, शरीर को भी स्वस्थ रखना है और मन को भी स्वस्थ रखना है, ठीक है दोस्तों। हम अगली यूनिट में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।